6 मार्च को बिहार पुलिस मनीष कश्यप पर एफआईआर करती है और एफआईआर करते हुए यह आरोप लगाती है कि यह वही यूट्यूबर है जिसने बिहार और तमिलनाडु वाले मामले में अफवाह फैलाया। पर मजे की बात जानते हैं, जिस दिन 6 मार्च को मनीष कश्यप समेत 4 यूट्यूबर पर यह खबर दिखाने और अफवाह फैलाने के जुर्म में एफआईआर हुआ था, उसी दिन 6 मार्च को जी न्यूज में यह खबर छपा कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर हमला, वहां से भागे शख्स ने बताई अपनी कहानी। तो अब बताइए, झूठ क्या सच क्या, सही कौन गलत कौन? मुझे पता है कि पूरा बिहार इंतजार कर रहा है कि इस मुद्दे पर कुमार अभिनव का पक्ष क्या है और मेरी राय क्या। तो मैं आप लोगों को एकदम निष्पक्ष होकर इसकी परत दर परत खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि इस मामले की असली कहानी क्या है, जड़ कहां है और वार किया कहां जा रहा है। सोचिए, 6 मार्च को एफआईआर होता है मनीष कश्यप समेत 4 यूट्यूबर पर, जिस पर बिहार पुलिस सीधे कहती है कि इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से अफवाह फैलाने का काम किया, जानबूझ के भ्रामक पोस्ट किया और इन लोगों के ऐसा करने से बिहार और तमिलनाडु के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जबकि सच यह है कि आप मनीष कश्यप या राकेश तिवारी किसी का भी यूट्यूब, फेसबुक या प्रोफाइल खोलिएगा तो इन लोगों ने वो वीडियो पोस्ट नहीं किया है जो कि खूब वायरल हो रहा था कि तमिलनाडु में मारा गया। मारने काटने वाली जो फेक वीडियो थी, इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं अपलोड ही नहीं किया है। ये लोग कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर इस तरह की वीडियो फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाए तो वो चैनल ही रेस्ट्रिकेटेड हो जाता है या फिर वो डिमोनेटाइज हो जाता है। इस वजह से ये लोग ऐसा कर भी नहीं सकते थे। इन लोगों ने सिर्फ न्यूज चलाया, वो भी न्यूज पता है किस तारीख को चलाना शुरू किया? 2 मार्च को। जबकि 21 फरवरी को अमर उजाला में यह खबर छप चुका था कि तमिलनाडु में निशाने पर बिहार के मजदूर। सबसे पहले 21 फरवरी को अमर उजाला में यह खबर छपता है और 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक अलग अलग कई अखबारों में छपता है, कई वेबसाइट पे छपता है, यहां तक से कि ट्विटर पर ट्वीट करते हैं पप्पू यादव कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है और यहां पे सरकार चुपचाप बैठी है। लेकिन मनीष कश्यप एक शब्द नहीं बोलते, राकेश तिवारी एक शब्द नहीं बोलते और ना ही कहीं इस तरह का ये लोग वीडियो पोस्ट करते हैं। 1 तारीख को फिर तेजस्वी यादव तमिलनाडु जाने का प्लान बनाते हैं। एयरपोर्ट पर बहुत सारे मीडिया उनका इंटरव्यू करते हैं, लेकिन एक भी मीडिया तेजस्वी यादव से वहां मजदूरों को मारा जा रहा है इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछती। जानते हैं क्यों? क्योंकि अखबारों में यह सब खबर तो आ गया था, लेकिन चर्चा का विषय बना नहीं था। तेजस्वी यादव 1 तारीख के बाद फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर भी इस बात पर तेजस्वी यादव से कोई सवाल नहीं करता है। असली वाला मामला और विवाद तब उत्पन्न हुआ जब 2-3 मार्च को विधानसभा में विजय सिन्हा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। विधानसभा में जब उन्होंने डंके की चोट पे उठाया इस मुद्दे को कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, उनको बचाया जाए, बवाल तब मचा और तब तक मनीष कश्यप ने इस पर एक भी न्यूज कवर नहीं किया था, राकेश तिवारी ने भी नहीं किया था। 2 मार्च को सुबह सुबह सबके पास हिंदुस्तान अखबार पहुंच चुका था, जिसमें साफ पहले अखबार के पहले पन्ने पे लिखा गया था कि बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले। यह अखबार सबके बेंच पर था, लोग ये मान चुके थे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। अखबार चिल्ला चिल्ला के इस बात की गवाही दे रहे थे। विधानसभा में विजय सिन्हा इस मुद्दे में जान फूंक चुके थे, ट्विटर पर पप्पू यादव एक जंग छेड़ चुके थे, लेकिन मनीष कश्यप ने इस पर अभी तक कोई न्यूज बनाया ही नहीं था। यानी सच यह है कि मनीष कश्यप के न्यूज बनाने से पहले तक यह खबर वायरल हो चुकी थी, यह अफवाह वायरस की तरह फैल चुका था। फिर 2 मार्च को ही मनीष कश्यप पहला न्यूज बनाते हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, यह अफवाह कौन फैला रहा है या इस सच को दबाया जा रहा है। और इस 11, 12 या 15, 16 मिनट की इस वीडियो में मनीष कश्यप सवाल पूछते हैं और सवाल भी इस तरह से नहीं पूछते हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा ही जा रहा है। वो सवाल उठाते हैं कि सच क्या है, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ट्वीट करके बता चुकी थी कि जो कुछ भी वायरल हो रहा है वो सब फेक है,
तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा नहीं जा रहा है, बल्कि यह सब महज एक अफवाह है। बीजेपी यह कह रही थी कि यह अफवाह नहीं है, यह सच है। पप्पू यादव यह मानने को तैयार नहीं थे कि यह अफवाह है। विजय सिन्हा विधानसभा में जो है इस मुद्दे को उठा चुके थे, अखबारों का यह हेडलाइन बन चुका था। तो इसी को लेकर मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया कि सच क्या है। यह मनीष कश्यप की पहली वीडियो 2 मार्च की थी। इसके बाद फिर उन्होंने दूसरा वीडियो बनाया। उसमें एक तमिलनाडु से एक मजदूर फोन करता है मनीष कश्यप के पास और वो कहता है कि सर यहां पे हम लोगों को मारा जा रहा है। हिंदी बोलने पर जाति धर्म किस स्टेट के हो ये सब नहीं पूछ रहा है, बस मार दे रहा है। मनीष कश्यप ने वो कॉल रिकॉर्डिंग चला दिया, जिसके यूट्यूब पे कई मिलियन व्यूज आए और फेसबुक पे आए। यानी कि 2-3 मार्च तक ये खबर पूरी तरह से वायरल हो चुकी थी। मनीष कश्यप के न्यूज बनाने से पहले यह अफवाह पूरी तरह से फैल चुका था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है। और 2-3 मार्च को जब यह पूरी तरह से मामला प्रकाश में आ चुका था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, तब आप किसी का भी यूट्यूब चैनल उस समय का खंगाल लीजिएगा, सब लोग क्या कर रहे थे, तमिलनाडु से बिहारी मजदूर इस अफवाह, इस डर और होली का ये तीनों बहाना बना के वहां से भाग रहे थे। यूट्यूबर लोग जाके इंटरव्यू कर रहे थे रेलवे स्टेशन पे और वो मजदूर बता रहे थे कि सर देखिए ना, हमको यहां मारा गया है, वहां मारा गया है, ये किया गया है, वो किया गया है। और यूट्यूबर वो सारी बातें जस का तस चला रहे थे। इस बाबत अपने अंदाज में वो सवाल पूछ रहे थे। तब तक भाजपा ने दबाव बनाया कि यहां से एक टीम गठित की जाए और वो टीम जाके पता करे कि तमिलनाडु का सच क्या है, क्या सच में मारा जा रहा है या ये सब महज एक अफवाह है। राकेश तिवारी भी पटना स्टेशन पे गए, उन्होंने भी न्यूज बनाया और उनके भी न्यूज में जो मजदूर वहां से आए थे वो कह रहे थे कि हमें मारा जा रहा है। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से राकेश तिवारी का वो वीडियो उठाया और अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर दिया। इसी वजह से राकेश तिवारी बिहार पुलिस की नजर में आ गए, क्योंकि इनका वीडियो भाजपा ने खुद उठा के डाल दिया था। जबकि ये भाई साहब जो खूब आजकल अच्छा बन रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को नहीं मारा जा रहा है, देखिए ना सब ठीक है, ये सब जाके बता रहे हैं। इनके चैनल पे भी ये चल चुका था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है। 4 सेकंड का वीडियो लगा देता हूं, देख लीजिए, ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए कि कुमार अभिनव इतने दिनों के बाद जब कुछ बोल रहा है तो डंके की चोट पे साक्ष्यों के साथ बोल रहा है। हिंदी वाला से तमिल में अगर आप उसके भाषा में आप पूरा फुल बात कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करेगा। अगर हिंदी बोल दिए तो आपको उसी समय पूरा पोस्टर लगाया हुआ है। उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हिंदी वाले को बाहर निकालो, तमिल वाले के लिए तमिल नौकरी है। यहाँ ओनली तमिल वाले के काम करेगा, हिंदी वाला नहीं काम कर। अब जब यह अफवाह पूरी तरह से फैल चुका था, तमिलनाडु में सच का पता लगाने बिहार से जांच टीम जा चुकी थी कि वहां का सच क्या है यह पता लगाया जाए, क्योंकि यहां के हर न्यूज चैनल में यही चल रहा था कि मारा जा रहा है। जो भी मजदूर तमिलनाडु से वापस लौट रहे थे वो भी कह रहे थे कि हाँ मारा जा रहा है। अब वो डर से कह रहे हो, अफवाह में कह रहे हो या जैसे भी कह रहे हो, पर सच तो यह है कि वो मजदूर उस समय कह रहे थे कि सर हमें मारा जा रहा है। सच तो यह है कि वो मजदूर उस समय फोन कर करके तमाम न्यूज चैनलों पे बता रहे थे कि सर हमको यहां मारा जा रहा है। लेकिन जब वहां पे बिहार पुलिस जाती है जांच करने तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। यानी कि बिहार पुलिस के हत्थे कुछ नहीं लगता और बिहार पुलिस, तमिलनाडु पुलिस कहती है कि ऐसी कुछ बात नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रही थी वो वीडियो भी दूसरे संदर्भ का था, लोगों ने गलत संदर्भ में वायरल किया। अब जब मनीष कश्यप भी प्लान बनाते हैं कि हम भी तमिलनाडु जाएंगे और वहां से सच निकाल के बाहर जाएंगे। तमिलनाडु जाने से पहले दर्जनों न्यूज चैनल, दर्जनों यूट्यूबर, दर्जनों मीडिया को वो इंटरव्यू देते हैं एयरपोर्ट पे और वहां जमकर बेबाकी से बिहारी मजदूरों के लिए बोलते हैं, क्योंकि तब तक खबर यही थी कि मारा जा रहा है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस इस बात को इग्नोर कर चुकी थी, यह बता चुकी थी कि यह अफवाह है, लेकिन न्यूज चैनलों में चल रहा था कि मारा जा रहा है। इसलिए मनीष कश्यप मजदूरों के पक्ष में खड़े होकर के सरकार के खिलाफ में बोल रहे थे। फिर मनीष कश्यप जब तमिलनाडु जाते हैं तो वहां चेन्नई में एक रेलवे स्टेशन से रिपोर्टिंग करते हैं। वो रेलवे स्टेशन जहां भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक बार के लिए देखने वाला हर शख्स की आंखें चौंधिया गई थी। जब मनीष कश्यप चेन्नई रेलवे स्टेशन पर उन्होंने वो न्यूज को कवर किया और
हालांकि उस न्यूज में मनीष कश्यप ने यह नहीं कहा कि देखिए ना यहां पे तमिलनाडु वालों के डर से बिहारी मजदूर तमिलनाडु छोड़ के भाग रहे हैं और उनको ट्रेन नहीं मिल रहा है, बल्कि उनका जो हेडलाइन था वो ये था कि भीड़ के कारण हजारों मजदूरों का छूटा ट्रेन, होली में नहीं जा पाएंगे घर। यह मनीष कश्यप का हेडलाइन था, लेकिन इस वीडियो ने सबकी आंखें खोल के रख दी थी। उस रेलवे स्टेशन पर दिखती हजारों की भीड़ सरकार की दरख्त हिला देने के लिए काफी थी, क्योंकि वो वीडियो भी भयंकर तरीके से वायरल थी। इतना ज्यादा वो वीडियो वायरल था कि प्रति घंटे 1 मिलियन व्यूज आ रहा था। सरकार की दरख्त हिल चुकी थी, लोग सोचने पर मजबूर थे और बिहारियों का जो दुर्दशा की हालत पूरे देश के सामने इस वीडियो के माध्यम से निकल के आई, सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जब मनीष कश्यप वहां से ये न्यूज कवर करने के बाद निकलते हैं, तब तक 6 मार्च को पता चलता है कि मनीष कश्यप, राकेश तिवारी समेत 2 अन्य लोगों पर एफआईआर हो चुका है कि ये लोग अफवाह फैला रहे थे। इनके अलावे और कई सारे वीडियो पर एफआईआर हो चुका था। कई सारे लोगों को इस जांच के घेरे में ले लिया गया। बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ट्विटर के माध्यम से भी यह जानकारी देती है कि ये लोग सुनियोजित तरीके से अफवाह फैला रहे थे। जबकि मुझे जहां तक से लगता है, मनीष कश्यप के न्यूज बनाने से पहले, राकेश तिवारी के न्यूज बनाने से पहले, यूट्यूबरों किसी भी यूट्यूबर के इस मामले पर न्यूज बनाने से पहले यह अफवाह पूरी तरह से फैल चुका था। तभी तो पप्पू यादव ये न्यूज बनाने से पहले ट्वीट कर चुके थे, तभी तो विजय सिन्हा विधानसभा में इस मुद्दे को उठा चुके थे, तभी तो अमर उजाला, हिंदुस्तान के अलावे दैनिक भास्कर इन खबरों को छाप चुका था। अब हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि 6 मार्च को एफआईआर होता है, 5 मार्च को दैनिक भास्कर में भी छपता है कि तमिलनाडु स्टेशन पर पुलिस तो बाहर, लोकल हमें पीट रहे। मतलब कि तमिलनाडु में स्टेशन पर पुलिस तो बाहर, लोकल हमें पीट रहे, जद्दोजहद ट्रेन में जगह मिले और घर लौट जाए। इस तरह की खबर 5 मार्च को दैनिक भास्कर सब जगह चला। लेकिन एफआईआर किस पे हुआ? मनीष कश्यप पे। एफआईआर किस पे हुआ? राकेश तिवारी पे। बाकी जो अन्य 2 लोगों पे एफआईआर हुआ है उनके बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं है, मैं उन लोगों को जानता भी नहीं हूं, इसलिए उन 2 लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर यह सोचने वाली बात है कि अफवाह फैलाने से पहले ही जब अफवाह फैल चुका था तो जांच तो इस विषय का होना चाहिए था ना कि तमिलनाडु में आखिरकार ये खबर सर्कुलेट इतना ज्यादा हुआ कैसे कि वहां के मजदूर इतना ज्यादा घबरा गए कि खबर में ये खबर आने से पहले वो वहां से पलायन करने लगे थे। न्यूज चैनलों में फोन कर करके वो इस बात का दावा कर रहे थे कि सर हमें मारा जा रहा है। हालांकि बाद में कई खबरें झूठी साबित हुई, कई खबरों का खंडन बिहार पुलिस, तमिलनाडु पुलिस ने खुद किया। लेकिन यूट्यूबर लोगों की तो बस इतनी ही गलती थी ना कि मजदूरों ने जो कहा उस खबर को इन लोगों ने चलाया। तो मुझे लगता है कि जांच के दायरे में सिर्फ मनीष कश्यप या राकेश तिवारी को ही नहीं बल्कि अखबारों को भी आना चाहिए था कि इन लोगों ने किस आधार पर इतनी खतरनाक खबरों का हेडलाइन बनाया, किस आधार पर इन लोगों ने इस तरह की खबरें चलाई, किस आधार पर विजय सिन्हा विधानसभा में हंगामा किए, किस आधार पर मेन स्ट्रीम मीडिया चिख और चिल्ला के कह रही थी कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, और बिहारी मजदूर किस आधार पे फोन कर करके कह रहे थे कि सर हमें मारा जा रहा है, प्लीज हमारी खबर दिखाइए और हमें बचाइए। लेकिन जांच के दायरे में तो यहां मनीष कश्यप आ गए। वो मनीष कश्यप जो तमिलनाडु में जाके उन्होंने ये खबर नहीं दिखाया कि देखिए तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, बल्कि उन्होंने ये खबर दिखाया कि इतनी ज्यादा स्टेशन पे भीड़ हो चुकी है कि लोगों को ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिल रही। उन्होंने ये खबर दिखाया कि बिहारी मजदूरों के हालात इतने खराब हैं और बिहार से पलायन वो इतनी ज्यादा संख्या में करते हैं कि आते और जाते समय ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं मिलती। और यह वो कड़वा सच है जिसे हर कोई जानता है, हर कोई मानता है। हर कोई मानता है कि त्योहार में आप देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, वहां आपको सबसे ज्यादा बिहारी मिलेंगे, वहां से वापस लौटते बिहार आने की जद्दोजहद करते। पर यहां तो उलट एफआईआर ही हो गया।
तो मुझे जहां तक से लगता है वो ये कि जांच का विषय सिर्फ मनीष कश्यप या राकेश तिवारी ही नहीं, बल्कि जांच के दायरे में इन बड़े बड़े अखबारों को भी आना चाहिए था कि उन लोगों ने किस आधार पे इतना खतरनाक हेडलाइन अखबार के पहले पृष्ठ पे लगाया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है। वो कौन बिहारी मजदूर थे जो फोन कॉल कर करके अपनी कहानी बता रहे थे कि हमें मारा जा रहा है? जिनका बाइट इन अखबार वालों ने लगाया था वो मजदूर कौन थे, ऐसा क्यों कह रहे थे? जांच के दायरे में तो उन सबको आना चाहिए था, पर जांच के दायरे में आए हैं सिर्फ मनीष कश्यप, राकेश तिवारी, 2 अन्य लोग और कुछ 28-30 वीडियोज। वो भी 28-30 वीडियोज में ज्यादातर यूट्यूबर ही शामिल है। एक बिहार तक है जो बड़ा चैनल है, उस पे एक FIR है। इसके अलावा न्यूज 4 नेशन पे है, टाइम्स ऑफ अयोध्या पे है। इन तमाम चैनलों पे एक FIR है कि इन लोगों ने इससे रिलेटेड खबरें चलाई। लेकिन सच यह है कि 2-3 मार्च के आसपास शायद ही कोई ऐसा न्यूज चैनल होगा जिसने इस तरह की खबर न चलाई होगी, क्योंकि तब तक यह अफवाह पूरी तरह से फैल चुका था। हालांकि आखिरी फैसला जज को करना है, माननीय न्यायाधीश महोदय को करना है कि इस मामले की सच्चाई कितनी है, यह मामला गलत कितना है और इस मामले में मनीष कश्यप दोषी कितने हैं और कितने निर्दोष हैं। तो आखिरी फैसला हम छोड़ते हैं माननीय न्यायाधीश महोदय पे, क्योंकि उम्मीद है वहां से जो भी फैसला आता है वो सर्वमान्य होता है और उस फैसले पर हमें भरोसा करना ही होता है। बाकी आप बताइए कि इस मामले में आपको क्या लगता है, कौन सही है, कौन गलत, किसको फंसाया जा रहा है और किसको बचाया जा रहा है?